औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर डिस्कसिंग ओवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। हम स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ द आरएनए एंड द प्रोटीन। राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उनको दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम एक फैक्ट्री है जो कि प्रोटीन को बनाती है। देयर आर थाउजेंड ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल। ठीक है, एक सेल जो कि हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है उसके अंदर हजार या हजार से भी ज़्यादा कई हजार जो हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम से जो है वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मीजोजोम। ये बैक्टीरिया का मीजोजोम। द सेल मेम्ब्रेन्स इन्वेजिनेट इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम्स। ठीक है, मीजोजोम हम किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म। और जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट हो जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर और एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम नेम देते हैं मीजोजोम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास मीजोजोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स। ठीक है, मीजोजोम्स जो हैं वो किस में होते हैं? वेसिकल्स के फॉर्म में भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी होते हैं या फिर लेमिला की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है जी, मीजोजोम का फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में और डीएनए और सेल की डिवीजन में। ठीक है जी, मीजोजोम हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में, जबकि कुछ जो मीजोजोम्स होते हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक्सोसेलुलर एंजाइम के एक्सपोर्टेशन में भी वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है जी, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मीजोजोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो भी मीजोजोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ग्रेन्यूल्स एंड द स्टोरेज बॉडी। ठीक है, सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरी competitive environment where the nutrients are usually in the short supply। बैक्टीरिया का जो लिविंग है वो जो है बहुत ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं, जहाँ बैक्टीरिया के कंपटीशन में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नेचर से या इन्वायरमेंट से क्या करती हैं? फूड्स या न्यूट्रिएंट्स हासिल करती हैं। तो बैक्टीरिया के लिए भी इन्वायरमेंट या नेचर से जो न्यूट्रिएंट्स हासिल करने में काफ़ी कंपटीशन होता है। ठीक है, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। बैक्टीरिया को जब भी मौका मिलता है वो क्या करती है? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, अब उन न्यूट्रिएंट्स में ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सुल्फर भी हो सकता है, फैट्स भी हो सकते हैं या फॉस्फेट भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इन एडिशन इसके मुकाबले में सेल कंटेन वेस्ट मटेरियल, दे आर सबसिक्वेंटली एक्सक्रीटेड। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो कि फौरन एक्सक्रीट होते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं जी उन वेस्ट मटेरियल में? जैसा कि अल्कोहल्स हो गए, लैक्टिक एसिड हो गए या एसिड्स वगैरह हो गए। अब ये जो मेन है जी ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज बॉडी है किसकी? बैक्टीरियल सेल की। जब भी इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया को कोई भी चीज़ मिलती है वो इसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्पोर्स। सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स ईदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल और विद इन द वेजिटेटिव सेल। ठीक है जी, बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो कि स्पोर्स बना देते हैं। अब वो स्पोर्स जो हैं वो वेजिटेटिव सेल के अंदर भी हो सकते हैं और वेजिटेटिव सेल के बाहर भी हो सकते हैं। अब जो स्पोर्स वेजिटेटिव सेल के अंदर होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं जी? उनको हम नेम देते हैं एंडोस्पोर्स का। और जो स्पोर्स वेजिटेटिव सेल के बाहर होंगे उनको हम क्या नेम देते हैं? उनको हम नेम देते हैं एक्सोस्पोर्स का। ठीक है, they are metabolic dormant bodies and are produced at a large stage of the cell growth। ठीक है, और ये जो स्पोर्स हैं तभी डिवेलप होते हैं और तभी प्रोड्यूस होते हैं जबकि जो सेल है वो फुली ग्रो कर चुका होता है। ठीक है,
ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसकी तरफ से, फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, पीएच एंड द केमिकल एजेंट्स। ठीक है, ये इन चीज़ों के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और खुद एक न्यू वेजिटेटिव सेल्स में डिवेलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिस्ट। ठीक है, cysts are the dormant thick-walled desiccation resistance forms and develop during the differentiation of vegetative cells which can germinate under the suitable conditions। ठीक है, cyst क्या होते हैं, डोरमेंट होते हैं और एक थिक वॉल का स्ट्रक्चर होता है जो कि कब बनता है, जब ये डिफ्रेंशिएशन हो रही हो किस चीज़ की, वेजिटेटिव सेल्स की, जो कि कहाँ से जर्मिनेट होते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जर्मिनेट होते हैं। कब, जब कंडीशन जो हो वो सूटेबल हो। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिस्ट होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, यानी कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे पास दो टाइप की बैक्टीरिया हो जाती हैं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी लाइक अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी को नीड करते हैं, किस लिए, ताकि वो ग्रो कर सकें, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें और अपनी तादाद ज़्यादा कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं that they cannot synthesize their organic compound from the simple inorganic substances, जो कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। they live either as the saprophytes or the parasite। ठीक है, ये saprophyte के तौर पर काम करते हैं या पैरासाइट के तौर पर काम करते हैं, यानी कि किसी होस्ट के साथ मिल जाते हैं और उसके वहाँ से खुराक लेते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डेड चीज़ों से फूड हासिल करते हैं। ठीक है, सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस की फॉर्म में जो हमारे पास सॉइल है यानी कि ज़मीन है का हिस्सा है, वो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं। अब ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस के बारे में हम देखते हैं। ह्यूमस जो है वो जब हमारे पास प्लांट्स या एनिमल जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज होने लग जाती है। जब उनकी बॉडी फुली डिकम्पोज हो जाती है और सॉइल के अंदर मिल जाती है तो जो मटेरियल बनता है उसको हम ह्यूमस का नाम देते हैं। ठीक है, मैनी सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया हैव वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम दैट ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन टू द स्मॉलर कंपाउंड्स। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जो है ऐसे एंजाइम है जो उस ह्यूमस को भी ब्रेक डाउन करके अपने लिए उनसे खाना ले लेते हैं। ठीक है, द बैक्टीरिया कैन देन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज दी सिमिलर सब्सटेंस एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वही बात हो गई कि बैक्टीरिया उस ह्यूमस को भी आगे फर्दर ब्रेक डाउन कर लेता है और अपने मुताबिक उसको जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो उससे ले लेता है। ठीक है, पैरासिटिक बैक्टीरिया फॉर देयर न्यूट्रिशंस आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। जबकि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो फुली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, इवन के ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते और वो सिर्फ होस्ट से एनर्जी लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है उसकी दो टाइप्स हैं। पहली है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फिर आ जाती है पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करती है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो है वो डेड चीज़ों से एनर्जी हासिल करती है, जबकि पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है वो अपने होस्ट के साथ अटैच होकर उससे एनर्जी जो है हासिल करती है। उसके बाद सेकंड टाइप आ गई हमारे पास ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। दीज बैक्टीरिया में बी सेपरेटेड इनटू द टू ग्रुप्स, और ये बैक्टीरिया जो है आगे फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में। फोटोसिंथेटिक जो है वो क्या करते हैं, वो उनके पास क्लोरोफिल होता है विच डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। वो वाला क्लोरोफिल नहीं जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। ठीक है जी,
जिस तरह ज़्यादातर ग्रीन प्लांट से क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में, या बैक्टीरिया क्लोरोफॉर्म जो होता है वो डिस्पर्स होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इनकी जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S जो है उसको लेते हैं किस, जबकि जो प्लांट्स हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, सल्फर को यूज़ करते हैं किसकी जगह, ऑक्सीजन की जगह। और दूसरे पास हमारे पास आ जाते हैं जी, हमारे पास आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किस चीज़ को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मसलन हमारे पास आ जाता है जी, अमोनिया आ गया, नाइट्रेट आ गया, नाइट्राइट आ गया, सल्फर आ गया, फेरस या आयरन वगैरह। और क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसके बाद रिलीज कर देते हैं, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें ये किसके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ क्या चीज़ यूज़ करते हैं, H2S यूज़ करते हैं। जबकि प्लांट्स हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं और इसके मुकाबले में एनर्जी बना देता है। ठीक है जी, हमने स्टडी कर लिया आज, हमारे पास राइबोसोम स्टडी कर लिए, मीजोसोम स्टडी किया है, ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पोर्स आ गए, सिस्ट आ गए, और बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन में हमने दो चीज़ें स्टडी की हैं, एक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और एक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, एक आ जाता है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और एक आ जाता है जी हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं जी, वो डेड एनिमल्स या प्लांट से जो है एनर्जी लेते हैं, और जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है जी वो क्या करते हैं, वो होस्ट के साथ अटैच होकर उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। जबकि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में दो टाइप्स आ जाते हैं, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन वो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट से क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो क्या यूज़ करता है, वाटर यूज़ करता है, जबकि ये क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनर्जी को अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्राइट की फॉर्म में क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और फिर चीज़ों को और उससे एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। ये आज हमने स्टडी कर लिए है। अगर यहाँ तक आपको कोई इशू हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका इशू ज़रूर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।